हम्म, लगना है वो तो लगना ही लगना है मुझे। बिल्कुल। अब ये भी मैं नहीं सोचती, इतना इस बात की भी टेंशन नहीं ले रही हूँ। बस लेने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन लेंगे और गड़बड़ होगी ना चीजें। अब हाँ इसके जी। ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, जो है पेट भाई तू है क्या। पहले मैं इस वजह से खाती भी नहीं थी हर चीज, इसमें भी और क्या। कुछ हो गया इसमें, अब खा सब कुछ खाना शुरू कर दिया। अच्छा। कुछ वैसे परहेज नहीं करती कि भी ये नहीं खाती कोई। हम्म। अब तो चलो गैस का थोड़ा होता है तो बोल देती हूँ, चाय वाय तो वैसे ही थोड़ा वॉमिटिंग की वजह से हाँ, वो अवॉइड ही करते हो आप। अवॉइड करती हूँ। बाकी वैसे नहीं छोड़ा कि पेट की वजह से नहीं छोड़ा अब मैंने। हम्म, बिल्कुल। तो चलिए सर। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। अर्थात किन की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। परमात्मा का मतलब क्या है, यहाँ ये नहीं है कि फोटो में या किसी मंदिर में आस्था रखो, वो कहते हैं परमात्मा हम हमारे अंदर की अवस्था है, परमात्मा हमारे अंदर है। कहते हैं ना सच्चितानंद, कि जब हम सत्य चित्त आनंद में होते हैं, चेतना हमारी जगी हुई है, सही गलत सब कुछ पता है और आनंद की अवस्था में है, पूरी मन की स्पीड फास्ट है, तो वो अवस्था ही परमात्मा है। तो जो इसी भाव दशा में रहते हैं उनकी बुद्धि तो है निश्चयात्मक, अर्थात जिसकी बुद्धि में आनंद शांति, आपके लिए आपकी निश्चयात्मिका बुद्धि है, मानसिक हेल्थ या मानसिक शांति सबसे पहले आपके लिए जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य, ये मानसिक और निश्चयात्मिका। हाँ, शारीरिक उसके दोनों ऊपर के ध्यान, स्वास्थ्य। फोकस सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। अगर आपका देखे, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि जो भोगों में अर्थात जो भटक रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक, वेदों में क्या है, वेदों में देखो कर्म करो लेकिन उसके बाद इतना फल मिलेगा, इसकी बात है ना, कि ये हवन करा लो दुश्मन नष्ट हो जाएगा, भाई तुम भूत को भगाने के लिए ये कर लो, इस देवता को बुला लो ये मिल जाएगा, जी। तो वो फल की इच्छा है ना। हम भगवान मंदिरों में जाके खुश नहीं है, हम भगवान से भी मांगने जाते हैं कि भगवान ये कर मांगने दो, जाते। अर्थात फल के लिए जाते हैं। कर्म में आनंद नहीं है, भगवान के पास जाने में आनंद नहीं है, बस फल में आनंद है कि मांगने में भगवान ये आनंद। कर दो। लोग सोआमनी चढ़ाते हैं, सालासर जाते हैं, पैदल जाऊंगा ये हो जाएगा, मैं हद होगी भी। फिर कहते हैं बच्चों तो रिश्वत भगवान मत थोड़ी लो। करने आएगा हाँ, धरती पे। बच्चों को कहते हैं रिश्वत खोरी बुरी है, और आप क्या कर रहे हैं, रिश्वत खोरी तो कर रहे हैं, भगवान को भी रिश्वत देते हैं। सवामनी से भगवान प्रसन्न होते हैं, अर्थात वो सवामन की रिश्वत लेते हैं। रिश्वत ही हो गई। और क्या। कर्म करोगे तो फल उसका अपने आप हाँ, ही मिल जाना। कर्म पर भरोसा, कर्म पर उसके रखो। बाद भगवान की करके आओ आप, हाँ, जो भी लेकिन कर्म उनका कर भरोसा सकता है। फल पर है, कर्म पर नहीं है। स्वामनी करेंगे लेकिन इतने का गुड़ इतने का कर कुर के, क्योंकि वो फल मिलना चाहिए ना, फल की। हाँ, फल। ये पंडितों के ढकोसले हैं, मेरे को गाली आती है पंडितों को। आप भगवान तो कहता नहीं ना, तो उसने इतना मना हाँ, करना ये होता तो है। पंडितों ने फ्रेंचाइजी ले प्रभाव रखी है का ना, भी भोग लग गया तो वो भी बहुत बड़ा है। वो तो फ्रेंचाइजी है ना इनके पास, कि वो उनका वो कौन सा है, शोरूम होता है क्या, गोदाम जो भी है इनका, एक सालासर में बना हुआ है, अलग अलग जगहों पर इन्होंने फ्रेंचाइजी अपने आउटलेट खोले हुए हैं, तो वहां पर वो भगवान तक पहुंचाते हैं, पहुंचता कुछ नहीं वहीं रह जाता है। नहीं, भगवान तक तो कौन पहुंचा सकता है हाँ, तो भजन में। उन्होंने वो फल जोड़ दिए। तो वेद वाक्यों में जो प्रीति, वेदों की बातें करते वो सारे कर्म फल के प्रशंसक है, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग, कि जो कहते हैं ना स्वर्ग ही सबसे बेस्ट है, वो भी एक लालच है उनका, और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी वस्तु नहीं समझते, ऐसा कहने वाले अविवेकी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वो अविवेकी, कि उनके अंदर कोई बुद्धि नहीं है, और जो पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी कहते हैं, कि जो बातें बड़ी सुंदर सुंदर, ये वो बड़ी लक्ष्यदार करते हैं, जो जन्म रूप कर्म फल देने वाली, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली, कि ये करोगे तो जन्म सफल हो जाएगा, 7 सोमवार कर लो, 15 मंगलवार कर लो, ये व्रत कर लो, सुबह शाम आरती कर लो, ऐसी बातें करते हैं जो कर्म कांडी, ये सारे फल के लिए हैं।
सारा कुछ ये वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, तो ये सारे क्या है, इनकी निश्चात्मिका बुद्धि नहीं होती, इनको परमात्मा से कोई मतलब नहीं होता, इनको तो सिर्फ अपना एक जो बिजनेस से मतलब है। कुछ भ्रम में जी रहे हैं, कुछ भ्रम में डाल रहे हैं। कुछ लोग जो जिनको पता ही नहीं है असली सिस्टम का, वो उनकी बातें मान करके सब कुछ कर रहे हैं। वो जैसे कुछ लुटा रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं, ये व्यापार चल रहा है। जी। तो हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत्यकरण वाला हो। हे अर्जुन, वेद उपयुक्त प्रकार से तीनों कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में, कि कहते हैं उनके साधनों में तू आसक्ति छोड़ दे, कि तू अपने कर्म पर ध्यान रहे। आसक्तिहीन अर्थात उससे तू अटैचमेंट मत रख भी, उससे एक उम्मीद छोड़ दो। जैसे आप बात शुरू में कर रहे हैं, यही आसक्ति है ना, कि हमें एक लालसा है, इच्छा है, उसे ही खत्म कर दो, कि हमें अब कोई तुमसे लेना देना नहीं। मिल गया तो थैंक यू, नहीं मिला तो भी थैंक यू, हमें अब उम्मीद नहीं है। जैसे आप किसी को रास्ते पर गिरा हुआ रुमाल किसी को पकड़ाओ, तो आपके मन में क्या आएगा? भलाई का भाव। हाँ, भलाई का भाव आएगा। वो भी गड़बड़ हो गया। तो अब जैसे उसने थैंक यू नहीं कहा, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अरे बड़ा हाँ। बुरा आदमी है, थैंक यू भी नहीं कहा। लेकिन क्या हमने रुमाल थैंक यू के लिए उसे दिया था? हमें रुमाल देने पर हक है, उसके बाद वो हो सकता है कि गाली भी दे दे। आप अपना हाँ। कर्म करिए, सामने बस सामने वाले से ना इच्छा मत रखिए, क्योंकि सामने से कुछ भी आ सकता है। जैसे कुछ लोग अच्छा करते हैं, अपने सोच के भी हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन हो बुरा जाता है, फिर वो रोते हैं, अरे अरे मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ सबके लिए, मेरे साथ बुरा ही होता है। अर्थात उन्होंने फल के लिए किया था, कि उन्होंने अच्छा किया इसलिए कि मेरे साथ भी अच्छा हो। लेकिन ये हमेशा नहीं होता, कई बार बुरा भी हो जाता है। बुरे के लिए भी तैयार रहो। बहुत से लोगों के साथ हुआ है, आप किसी का बहुत बड़ा फायदा कर दो, सामने से हो सकता है गालियां भी मिल जाए, सामने वाला कह दे कि तेरी वजह से ही हुआ है। जी। जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, खुद ब्याज पर ले लिए, अब ब्याज पर लेके उसको दे दिए, अब मांगे तो वो कहता है भाई जब इतने जल्दी लेने थे तो दिए क्यों, हम किसी और से ब्याज पे पकड़ लेते, अब हमारे पास नहीं है। तो मेरे मन में फल था, मैंने सोचा भी दे देगा, दुख हुआ, एक तो भलाई की और फिर आगे से सुनना पड़ा। फिर मैंने सोचा यार तेरे मन में लालसा थी, तूने फल के लिए दिए थे, भी वो लौटा देंगे, तो तेरा पैसे देने पर अधिकार था। ये अधिकार थोड़ी है कि वो समय से लौटा देंगे या तुझे थैंक यू बोलेंगे, ये तो तेरी फल की इच्छा हो गई ना। मैंने उसी दिन कहा भी ना दें तो ना दें। तो अब मैं पैसे पहली बात तो देता ही नहीं, देता हूं तो ये सोच करके कि ये आएंगे नहीं, आएंगे ही नहीं, पहले ही सोच लो, या तो दो ही ना, या दो तो ये सोच के कि आएंगे नहीं, बिक गए, आ जाए तो बल्ले बल्ले, अरे वाह क्या बात है, हमने तो उम्मीद नहीं रखी थी, और पूरी हो जाए तो बड़ी खुशी मिलती है। और अगर उम्मीद रखो और ना पूरी हो तो दुख होता है। हाँ, तो आगे तो ठीक है, नहीं आने तो अपन ने सोच के दिए थे, भी आएंगे तो है नहीं, तो बस कोई दुखी हुए। तो अब तो मैं पैसे वैसे देता ही नहीं, कोई मांग ले तो मैं पैसे नहीं देता। मैं क्या करता हूँ कि मान लो किसी को जरूरत है, जरूरतमंद है, कोई बीमार हो गया, जरूरत है, तो मैं जाता हूँ अस्पताल में, डॉक्टर को ही पैसे दे आता हूँ। सही है सर। है उसका बिल आप कटवा लेते हैं भी, हाँ। हुआ ना, अपने को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, किसी के इलाज पर लग गए, हाँ, इलाज पर दे दिए, ठीक है। ऐसे नहीं, नगद नहीं देंगे किसी को। जैसे आपको तो दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ लोगों का पता है कि वो लुटा देते हैं। नहीं सर, वो तो जरूरत है भैया। अब दो चार रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे हम पैसे का लेन देन रखें भी। जैसे अब क्या है कि जैसे मेरे 5-4 दोस्त ऐसे हैं जिनसे मैं पैसे लेता हूँ, बाकियों से नहीं। वैसे मांग लेते हैं तो मैं पहले 2-4 हजार देख लेता हूँ, फिर वापस मैं मांगता नहीं हूँ, और फिर मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि चलो 5-4 हजार में पीछा छूट गया, कि वो दोबारा मांगेगा नहीं। पता लग गया ना।
लाख 2 लाख रुपए तो मैं वैसे भी नहीं देने, क्योंकि फिर क्या है कि वो मेरी माँ कहती है कि अगर कोई आपका दुश्मन नहीं है ना तो आप दे ले करके बना लो, या तो किसी से पैसे ले लो, या वो दुश्मन बन जाएगा क्योंकि समय सिर आप नहीं लौटा पाए, या किसी को दे दो, वो नहीं दे पाएगा तो आपका मन खराब हो जाएगा। अच्छी बात है ना। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बड़ी दुश्मनी हो जाती है यहाँ। हाँ, तो आप इस मामले में अच्छे हो क्योंकि आप दे देते हो तो सोचते ही नहीं हो कि वापस आएंगे, तो आप दुखी नहीं होते, आप और आपके पति देव। ये अच्छी बात है क्योंकि आप, लेकिन जरूरतमंद को देने हैं, हमने उन लोगों को भी नहीं देने हैं जो जरूरतमंद नहीं है, आंखें मूंद कर नहीं देने हैं, वरना हमें भी पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा कि मान लो आपने किसी को शराबी को पैसे दे दिए, वो शराब पी करके जाएगा अपनी पत्नी को पीटेगा, तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हो गए ना। जी हाँ, तो जरूरत नहीं थी फिर दे दिए ना, तो आपके पैसे का मिसयूज ना हो ये भी आपने ही देखना है। क्या समझे? ऐसे वाली बात कही कि पैसे अगर हम दे रहे हैं तो वही असर अपने मन में है। पहले से अगर हम उस माइंड को प्रिपेयर रखें कि नहीं आएंगे तो दुख है ही नहीं, किसी भी चीज को लेकर ही मान लो, ये तो सिर्फ हाँ, पैसे की बात नहीं होती। और फिर वही सारे की इच्छा रख, एक लालसा, एक फल की इच्छा रख कर कि वो देगा, ये जो आपने बोला कि थैंक यू बोलेगा ये, और फिर वो हमें नहीं मिलता है, तब हम ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो बेटर है कि आप वो इच्छा ही ना रखो। ठीक, आपने दे दिया, आपने भलाई कर दी उसकी, आगे वो जाने, उसका काम जाने, आए तो ठीक, नहीं आए तो बस यही। नेकी कर दरिया में डाल, समझ गए? ये कहावत सही कहावत है ना, ये भी नेकी करो और भूल जाओ, भूल जाओ, भला करो और भूल जाओ, याद मत रखो भले को कि मैंने ना इस दिन तेरा भला किया था, वो भी फल है कि मैंने कुछ लालसा के, ये भी भला करेगा। सर अगर उसमें लालसा ही रखेंगे ज्यादा तो फिर वो उसका फल भी नहीं मिलेगा। फल मिले, वो मिल गया तो हमें लगे का भी वो इतना हाँ अहंकार बढ़ जाएगा, फिर नहीं मिला तो दुख होगा ना। तो हमारे दुखों भाव है का वो साफ होने चाहिए फिर। हाँ, तो हमारे दुखों का कारण हम ही होते हैं, जी हमारी गलत लालसाएं अपेक्षाएं हमें दुख में ले जाती हैं, दूसरों का रोल नहीं होता, क्योंकि कोई हमें दुखी सुखी नहीं कर सकता। नहीं। इस दुनिया में जब तक हम खुश नहीं होना चाहें कोई नहीं कर सकता, भगवान भी नहीं कर सकते ना, और जब दुखी नहीं होना चाहें तो भगवान भी हमें दुखी नहीं कर सकते। कोई हमें मार सकता है, दुखी नहीं कर सकता, कोई हमें दर्द दे सकता है, दुखी नहीं कर सकता। तो आपको हमें अपने अंदर से है कि हाँ, हम दुख दुखी अंदर रहते हैं मानसिक या नहीं होता है, रहते हैं। दर्द शारीरिक हो सकता है। भी आपके शरीर पर मेरा जोर चल सकता है, लेकिन आपके मन पर जोर नहीं है। आपको मैं पीट दूं, टांगे तोड़ दूं, दर्द तो हो जाएगा, लेकिन दुख हो इससे ये मेरे हाथ में नहीं है। दर्द देना दूसरों के हाथ में है, दुख देना दूसरों के हाथ में है ही नहीं। लेकिन उल्टा हो रहा है, दर्द कोई देता नहीं है, सारे दुख ही दे रहे हैं। जी जी दुख ही दे। क्या समझे? ये कि मेरा तो दिमाग खैर से जाता है कि समझ में तो आ जाती है सारी बातें। आपको भी शुरू करना पड़ता है ना। वैसे ये रिकॉर्डिंग का फायदा आपको मिल जाएंगे, कोई बात नहीं सर। दिमाग अच्छा है। मैं कई बार बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाती हूँ, मेरे को सब कुछ पता होता है। कोई नहीं, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा रेस्ट दे देते हैं। नहीं, रेस्ट का भी ऐसा कुछ नहीं है, कई बार शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाते कि एग्जैक्ट मोस्टली। हमें भी अच्छा, कोई नहीं, आपको इसी अवस्था का अच्छा है ना, कभी ब्लैंक हो जाते हो, ये भी इसके ऊपर हंसना चाहिए कि रानी कभी कभी कैसी ब्लैंक ही हो जाती है, और कभी कभी शुरू हो जाती है तो एक्सप्रेस फास्ट वे ट्रेन। बोलती हूँ तब तो मैं बहुत बोलती हूँ, जब मैं चुप होती हूँ तो फिर मैं चुप हाँ, चुप होती हूँ तो चुप ही होती हूँ, बोलती हूँ तो बोलती हूँ। ये भी एक बहुत यूनिक सा गुण है कि मुझे चुप रहना भी आता है, बोलना भी आता है। ऐसा नहीं है कि मैं चुप हूं तो बोलना नहीं जानती। वो कहते हैं ना सनी देओल एक फिल्म में कि हमने हथियार चलाने छोड़े हैं लेकिन चलाना भूले नहीं है। कि रानी चुप रहती है, इसका मतलब ये नहीं है कि बोलना नहीं जानती। जी बिल्कुल। क्या टॉपिक चल रहा था सर? टॉपिक आप बताओ, मैं तो भूल गया। कि मानसिक दुख वाली बात ही हो रही थी। हाँ, तो कि हमें कोई बाहरी शारीरिक रूप से हमें कोई कष्ट या इस तरीके का दे सकता है, पर उस कष्ट का हमारे ऊपर हमारा मन दुखी हो उस चीज से, ये कोई जरूरी नहीं है।
सकता है, क्योंकि वो तो हम अंदर से क्या फील करेंगे वो तो हमारे ऊपर ही है। ठीक है, दर्द सहन कर सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि हम उसको एक दुख में ही बदल दें उस चीज को। कोई बात नहीं, लग जाती है, ठीक हो जाते हैं तो वापस सुख की अवस्था में ही होते हैं। जरूरी तो नहीं कि हम उसको शौक ही बना के बैठे रहें। और तो बहुत बड़ी बात पता चली ना। जी आम बातें कब खास बन जाती है पता ही नहीं चलता। ये भी है। हाँ, तो कृष्ण जी से पूछते हैं भी क्या हुक्म है उनका। तो कृष्ण जी कह रहे हैं आसक्तिहीन हर शोक आदि दबंधों से रहित। हमारे जीवन में दबंध आते हैं, कभी कभी हम हर्ष अर्थात खुश हो जाते हैं, शोक अर्थात दुखी हो जाते हैं। दबंधों से रहित मतलब इन दोनों से ही परे हो जाते हैं, ये दोनों ही आएंगे, ये समय का चक्कर है, चलता रहेगा। नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, इस दुनिया में एक ही नित्य वस्तु है, वो है परमात्मा। अर्थात परमात्मा का मतलब यहाँ पर हमारी खुशी से है। मानसिक शांति का मतलब परमात्मा है। अब परमात्मा का मतलब कोई कृष्ण राम कोई मूर्ति वो नहीं है। आपने जब भी परमात्मा नाम सुनना है तो समझ जाना है कि मेरी शांति की बात हो रही है। मेरे लिए मेरा परमात्मा मेरी शांति है, वो शांति ही परमात्मा है। ये कहते हैं खुद भगवान श्री कृष्ण, गीता में भी कहेंगे, आगे भी बातें आएंगी। तो लेकिन लोगों ने परमात्मा के मतलब गलत निकाल दिए हैं कि कोई कृष्ण है तो वो परमात्मा है, राम है तो परमात्मा है। वो तो एक उपदेशक हुए हैं जो हमें सही मार्ग पर चलाने के लिए या ले जाने के लिए प्रेरणा देते हैं, और वो अपने जीवन से सिखाते हैं। राम ने कोई गीता नहीं कही, राम अपने जीवन से सिखाते हैं कि मेरे जीवन में भी दुख आया है तो सबके ही आता है, तो इसको हंसते हंसते झेलते जाओ। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। दबंधों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला। योग क्षेम का मतलब है कि अप्राप्त प्राप्ति का नाम योग है, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। कि तू जो प्राप्त है उसी में संतुष्ट हो जा, अर्थात स्वाधीन अंत्यकरण वाला हो। कि स्वाधीन अंत्यकरण का मतलब क्या है कि खुद का मालिक खुद हो जाना। हम खुद के मालिक खुद नहीं है, हमारे मालिक बहुत से दूसरे बने बैठे हैं। वो चाहे जैसे हमारे साथ कुठाराघात करते रहते हैं, कि हमें अपने आप में स्थित रहना है कि अब मेरी खुशी मेरी गमी मेरे हाथ में है, अब दूसरों का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही है। तो बाहर से जो जो चीजें जो रास्ते ऐसे हैं जहां से हमें दुख आ रहा है, उन रास्तों से ध्यान समेट करके अंदर ही ले आना है। तो उधर ध्यान देना बंद करना होगा, क्योंकि हमारे ना टारगेट में कुछ चीजें रहती है। हम दुखी होते हैं ना तो बाहर किसी वस्तु पर हमने ध्यान केंद्रित किया है, अपने आप से ध्यान हटा करके बाहर किसी भी, जैसे किसी पर्सन से हमें दिक्कत आई तो हमने हद से ज्यादा उसको अपने ऊपर हावी कर लिया था, भी उसी को ही सब कुछ मान लिया था कि ये खुशी भी उसी का कारण ये है दुख का, तो वो खुशी उससे मिल रही है तो उससे दुख भी मिलेगा, ये लाजमी है। आज जो खुश कर रहा है कल को वो दुखी भी करेगा, तो हम उसके हाथ में ना दें। भी खुश कर रहा है चलो अच्छी बात है, भी ट्यूनिंग अच्छी है, तो ये ट्यूनिंग कभी बिगड़ भी सकती है। जैसे रेडियो का बटन होता है तो घुमाते हैं तो फ्रिक्वेंसी चेंज होती है, ऐसे ही सबके मन में भी एक फ्रिक्वेंसी रहती है कि वो घूमता है तो उसके भी दिन में गड़बड़ होती है, तो उसका दिमाग घूम गया तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज, तो वो चढ़ चढ़ करने लगेगा, तो उसके साथ फिर हमारी फ्रिक्वेंसी जुड़ी हुई है तो हमारा भी फिर दिमाग घूम जाएगा ना। तो अब देखें कि उसके जीवन में भी दुख आएंगे सुख आएंगे, सब कुछ उसके भी चलता रहता है, कभी वो खुश होगा कभी वो दुखी होगा। सर वैसे देखा जाए जितना आप लोगों ने कर लिया गीता, हाँ इसका सार देखा जाए तो एक ही चीज, मतलब बारी बारी वही चीज समझाई जा रही है। हाँ, निचोड़ निकालना तो मैं सिर्फ बता सकती हूँ उसका। हाँ सार निकालना हो तो आप बता सकती हो, लेकिन अभी कर्मयोग 4 लाइन नहीं, हाँ आगे पढ़ेंगे। जब इतना कह रही हूँ जितना हम लोगों ने कर लिया, 3-4 लाइनें इस चीज की बनेगी। बस 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 कि क्या क्या वो जिंदगी में अपने ऊपर हमारे लिए काम की बातें 2-4 ही होती हैं। भी जैसे बहुत सारा दूध होता है तो मक्खन उसमें से थोड़ा सा निकलता है, होता है ना ऐसे। बस तो वही कृष्ण भगवान को तो बस वैसे समझा रहे हैं अलग अलग पूरी गीता का भी सार कुछ लाइनों में निकल जाता है ना। तो कई बार क्या कि सार तक आने के लिए भी हमें बहुत सी चीजें समझनी पड़ती है, फिर जाकर के सार पे पहुंच पाते हैं। इन्होंने ज्ञान यो खत्म किया, वो ज्ञान सिर्फ 2 या 3 लाइन, हाँ 2 या 3 लाइन का था, लेकिन अर्जुन के पल्ले नहीं पड़ा। तो जिसको सार समझ में आ गया उसके लिए तो सारी गीता समाप्त हो गई।
लेकिन जिसको समझ नहीं आया उसके लिए चलती रहती है, तो समझना जरूरी है। लेकिन अभी आपको पता लग गया काफी चीजें, लेकिन आप सोचो भी अर्जुन को क्यों नहीं समझ लग रही, अर्जुन कहाँ भूल कर रहा है, तो उसको समझ लेते हैं, उसमें इंटरेस्ट ढूंढ लेते हैं। अभी कर्मयोग पर बात, हाँ, कर्मयोग पर बात आएगी। तो कर्मयोग का जो बेहतरीन श्लोक है वो अभी आने वाला है, और ये आज के दिन का अंतिम श्लोक रहेगा, क्योंकि इसी श्लोक से बहुत सी बातें निकलेंगी, बहुत से नए नए एंगल निकलेंगे। तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। कि देखो, वेद, ये शास्त्र, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। तो जिसे समुद्र मिल जाए उसे जलाशय से क्या मतलब रहेगा। जिसने परमात्मा को पा लिया या आनंद को पा लिया, उसके लिए वेद कुछ नहीं रहेंगे, उनका उनमें प्रयोजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि उसने तो असली चीज को पा लिया ना। तो यही कृष्ण कहते हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय, कि हमारे अंदर ही है वो अथाह भंडार, बाहर नहीं है। हमारे जिसने अंदर का रस पी लिया, उसे बाहर के रस अब प्रभावित नहीं करेंगे। तो यही कृष्ण कह रहे हैं। और सबसे बेहतरीन श्लोक कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भूर। ये देखो कितना महान श्लोक। गीता अगर जानी जाती है तो इसी एक श्लोक के कारण। जिसने गीता को नहीं पढ़ा लेकिन इस श्लोक के बारे में जरूर सुना होगा। बच्चे की जुबान पर यह श्लोक आ जाता है कि कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो, तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इस श्लोक को बहुत बहुत प्रचारित किया गया है, लेकिन विडंबना यह है कि इस श्लोक का रहस्य बहुत कम लोग समझ पाए। इसका मतलब क्या है? भगवान कृष्ण ये बात अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? पहले कृष्ण की मनोदशा समझते हैं, फिर अर्जुन की। अब भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान योग की बातें कही, बाकी मोटिवेशन की भी बातें कही, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो अब कृष्ण को लगा भी इसको लालच तो दिया नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ लोग हमें लालच से चलाते हैं ना, लालच देकर बच्चे को लालच से चलाते हैं। बच्चों के लिए मोटिवेशन काम करती है ना, कि चॉकलेट के लिए काम करवा लेते हैं। जानवरों पर ये जो लालच या जो पेन एंड प्लेजर, ये कुछ लालच दे करके या पीछे से कुछ डर दिखा करके उनको चलाया जाता है, तो ये काम कर जाती है। लेकिन अर्जुन के ऊपर सारी चीजें फेल हो गई। तो अब जो बेहतरीन अस्त्र भगवान श्री कृष्ण ने निकाला है वो है कि तू सारा चीज छोड़ दे। अब तू सारी बाकी चीजें छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, बस काम कर। बस कर्म करने में तेरा अधिकार है, अर्थात तू कर्म कर ले। कर्म करेगा उसी में सब कुछ मिल जाएगा। तुझे फल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुझे कर्म करना है बस। फल के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है, चिंता नहीं करनी। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कह रहे कि फल नहीं मिलेगा, वो कह रहे हैं फल मिलेगा, लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम कर्म तो करते नहीं, फल के बारे में सोचते हैं। फल की चिंता जरूर करते हैं, कर्म करते नहीं है। तो कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल तो अपने आप ही आएगा। फल और कर्म एक साथ हैं, अलग अलग नहीं है, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमने कर्म किया, फल हाथों हाथ। ऐसा नहीं है कि बाद में फल मिलेगा, उसी वक्त फल मिल जाता है। कर्म किया, फल मिल गया। ये भी लोगों ने बहुत गलत बात प्रचारित की है कि फल बाद में मिल जाए, कर्मों का फल है, मैंने कोई कर्म किए होंगे मुझे इसलिए फल मिल रहा है। नहीं, जो कर्म इस वक्त किया उसका फल इसी वक्त मिल गया, बाद में तो फिर रिटर्न आती रहती है, उसके आफ्टर इफेक्ट आते हैं, उसका फल पहले ही मिल गया होता है। आफ्टर इफेक्ट चलते रहते हैं, वो बाद में भी चलते रहते हैं, लगातार चलते रहते हैं। हम तो कर्मों के फल ही मानते हैं। हाँ मानते हैं, लेकिन इसे और गहराई से समझते हैं। बहुत गहरा इस श्लोक में ज्ञान है। एक श्लोक गीता को पूरी एक्सप्लेन कर देता है, वो यही है। और मुझे 5 साल लग गए इस श्लोक को समझने में। 5 साल तक मैंने इसी श्लोक पे ही काम किया है। और आज मैं परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ, तब मैं इस श्लोक को नहीं अपना रहा होता तभी होता हूँ। इस श्लोक की जो महिमा है उससे दूर हुआ तो परेशानी है। जैसे आप आए,
आपको समझाने पर मेरा अधिकार है, फल पर नहीं है कि आप कल आओगे नहीं आओगे, ये मेरे हाथ में ही नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।